अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको आज की बहुत इम्पोर्टेंट जो आज का मसला है उसके बारे में बताऊंगा, जिसको हम कहते हैं गर्ड। गर्ड बेसिकली जो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ है, और इसमें ये होता है कि जैसे मैं आपको ये दिखाता हूँ कि मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ न्यू हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे हमारे पास पेशेंट ज़्यादातर गर्ड के ही आते हैं, और क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी गर्ड के पेशेंट ही आते हैं। जिस तरह ये देखें, ये हमारे सामने ये स्टमक है। इस स्टमक के ऊपर इसका कार्डियक एंड होता है। इस एंड पे ये वाला जॉइंट जब कमज़ोर हो जाता है, लूज़ हो जाता है, तो यहाँ से जो गैस्ट्रिक कंटेंट होते हैं और तेज़ाब और एसिड होता है वो ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाता है, जिसको हम अपनी टर्म में गर्ड कहते हैं, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। ये बेसिकली जिस तरह आपको पता है कि इसकी कॉज क्या है, वजह क्या है। वजह अगर हम देखें तो डाइटरी कॉज इसकी सबसे पहले नंबर पे आ जाती है। जिस तरह ये स्टमक है कि इसके अब अगर 3 खाने बनाने के, एक खाना इसका खाने खाने का और एक पानी का और एक खाली हो, अगर ये तीनों खानों इस तरह ना रखेंगे, एक खाना 1/3 ऑफ स्टमक इसको हम खाली ना रखें, फुल भर लें, तो ओवर ईटिंग की वजह से कुछ भी खाएंगे तो ये गर्ड वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने के चांसेस हैं। दूसरे नंबर पे हम कुछ ऐसी चीज़ें ले सकते हैं जिससे कि बेवरेजेस होती हैं, जिसमें आप कहते हैं सिट्रस हो, वो भी तेज़ाबियत को बढ़ा देती हैं। तो ऐसी चीज़ें भी जो लोग ज़्यादा लेते हैं, बारबेक्यू ज़्यादा लेते हैं, या बोतलें ज़्यादा पीते हैं, या लेमन वाली चीज़ें इस तरह की ज़्यादा लेते हैं रूटीन से हट के, तो उनमें भी ये इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तीसरे नंबर पे भी जैसा कि आपको पता है कि बहुत बिजी लाइफ है, हर कोई फाइनेंशियली उसको बर्डन है, उसके लिए दिन रात दौड़ें लगी हुई हैं, ऑफिस वर्क कर हो रहे हैं, तो उसमें अपनी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन ही बंदा कर सकता। और क्या होता है कि बहुत थकावट हुई है, खाना खाया जितना भी खाया और फ़ौरन सो गए। जैसा कि आपको पता है कि जो जो स्टमक है इसको खुराक को हजम करने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है। तो अगर ये और उसी के दौरान पेशेंट जो बंदा वो लेट जाता है, सो जाता है, तो वो सारा जो गैस्ट्रिक कंटेंट होते हैं वो इसी खुराक की नाली में आना शुरू हो जाते हैं। तो ये लाइफस्टाइल इसका, ये भी इसकी एक बड़ी वजह होती है जिसकी वजह से हमें गर्ड हो जाता है। तो इसको हमने करना कैसे ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें अपनी इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए, पॉपुलेशन में अवेयरनेस होनी चाहिए कि जो खुराक है, जैसे कि हमारा इस्लाम मज़हब भी यही कहता है कि जब अपने खाना खाएं तो थोड़ा कम खाएं, भूख होनी चाहिए, उसके बाद खाना खाएं और थोड़ा कम खाएं। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि स्टमक को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें। एक हिस्सा सॉलिड कंटेंट के लिए, खुराक के लिए, एक हिस्सा पानी के लिए, और एक हिस्सा उसके ऊपर गैस हवा रोकने के लिए। तो स्टमक को थोड़ा टाइम मिलेगा, वो इसको ग्राइंड करेगा, उससे अच्छी आगे से पुशिंग होगी और वापस नहीं आएगी कंटेंट्स। दूसरे नंबर पे ये है कि अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो खाना जब खाना है तो कम से कम जो लिक्विड डाइट है उसको हजम होने में 1 घंटा लगता है, और जो सॉलिड डाइट है उसको हजम होने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। तो ये इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए कम से कम रात का जो खाना है वो सोने से कम 2 से ढाई घंटे पहले अगर खाया जाए, तो इससे भी इस बीमारी पर बड़ा कंट्रोल किया जा सकता है। तीसरे नंबर पे हम ये कर सकते हैं कि मेडिकेशन। मेडिकेशन जो है वो इसके दोनों चीज़ों के साथ साथ, अगर मेडिकेशन जब एमरजेंसी हो जाती है, जब ये प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसके बावजूद भी ये मसला हो तो हम मेडिसिन से गुजारा कर सकते हैं, बल्कि मेडिसिन इसका फिर ट्रीटमेंट में आ जाता है। तो मेडिसिन में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो यही है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। वो अगर हम दें तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। और अगर इसमें जैसा कि एडवांसमेंट होती जा रही है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के साथ साथ, ऐसा है कि जब एमरजेंसी हो गया फौरी तौर पे उसकी एसिडिटी को हमने ख़त्म करना है, पेशेंट की एसिडिटी फौरी तौर पे ख़त्म करनी है, तो बफरिंग एक्शन भी होना चाहिए। तो उसमें अब एडवांस मॉडिफिकेशन आ गई है जिसमें हम इसके साथ सोडा बाइकार्बोनेट ऐड कर देते हैं। तो अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैं ये ऐसे ही करता हूँ कि हम पेशेंट को प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स अलॉन्ग विद सोडा बाइकार्बोनेट, जो कम्बिनेशन में डिफरेंट ब्रांड्स अब मार्केट में अवेलेबल हैं, उसको हम अप टू 5 to 7 डेज दे के उसके बाद हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर पे शिफ्ट कर सकते हैं पेशेंट को। तो ये सारा इस तरह पेशेंट को बचाया जा सकता है। यानी कि नंबर 1 उसकी हमने डाइटिंग मॉडिफिकेशन, नंबर 2 हमने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, और एट द एंड जो है कि उसकी मेडिकेशन। दिस इज़ ऑल अबाउट गर्ड एंड